नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाइप एंड सिस्टम के सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगाए हुए थे साथ में। अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चंस, जिससे हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएँ। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक तो आप बिल्कुल समझ ही चुके हैं। पहला क्वेश्चन उठाया है अपने, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes एंड अनदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 minutes. Pipe A is opened for half of the time and pipe A and B are opened for other half of. How long will it take to fill the tank? क्वेश्चन समझा होगा आपने कि एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। ए पाइप को आधे टाइम के लिए खोला गया और बाकी आधे टाइम के लिए बी को उसके साथ में खोला गया है। तब टंकी कितनी देर में भर पाएगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने ये माना कि एक पाइप ए है वो टंकी को 20 मिनट में भर पा रहा है, ये दिया गया है। बी पाइप जो हमारे पास है वो उस टंकी को 30 मिनट में भर पा रहा है। तो इस दिए गए डाटा से हम ये कह सकते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, यानी उस टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी, 60 लीटर्स की होगी। उस टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर की होगी। हमें पता है यहाँ पे क्या आता है, टोटल वर्क आता है, यानी कैपेसिटी आती है। अब ये 20 मिनट में 60 लीटर टंकी को भर दे रहा है, इसका मतलब ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी टंकी में पहुंचा पा रहा होगा। सेम बी नल जो है, बी पाइप हमारा 30 मिनट में 60 लीटर भर रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर रहा होगा। अब इन्होंने क्या बोला है, समय नहीं दिया हुआ है। इन्होंने कहा कि बस जितने टाइम में टंकी भरी गई, आधे टाइम सिर्फ ए चला और आधे टाइम दोनों चले। तो हमने ये मान लिया, ये क्या मानेंगे कि यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको समझाने के लिए बस मैं लिखे दे रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट ही आपको करना है सारी चीजें। ये माना कि एक्स टाइम में टंकी भर गई, एक्स टाइम यानी एक्स मिनट में टंकी भर गई। भर गई इसका मतलब एक्स टाइम जो है ए और बी दोनों ही चले होंगे। यहां पे समझिए, आधे टाइम सिर्फ ए चला, बाकी आधे टाइम दोनों चले। इसका मतलब ए जो है वो पहले भी आधे टाइम चल रहा था और बाद में बी के साथ भी चल रहा था। ये तो बोला कि पहले आधे टाइम सिर्फ ए चला और बाकी आधे टाइम ए प्लस बी दोनों चले। ठीक, यही तो बोला, यानी ए यहां भी चल रहा है और ए यहां भी चल रहा है। इसका मतलब ए जो है पूरे एक्स टाइम चला। अब 1 मिनट में एक्स जो है, ए जो है वो 3 लीटर पानी टंकी में भर रहा है, तो एक्स मिनट में 3 और एक्स टाइम भर रहा होगा, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आई बात? 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है तो एक्स मिनट में 3x लीटर पानी भरेगा, प्लस बी कितना चला है, एक्स का आधे टाइम। अगर एक्स मिनट में टंकी भरी है, पूरा भरा गया है, इसका मतलब एक्स का आधा टाइम जो है सिर्फ बी चला होगा लास्ट बार इस टाइम पे। यहाँ बी जो है सिर्फ आधे टाइम चला। ठीक है, तो x/2 इंटू बी 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है। ये टोटल कितना पानी होगा, ये इतना पानी जो है वो कितना आना चाहिए तब टंकी भरी जाएगी। ये टंकी की कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। इतना पानी 60 लीटर ही तो होगा। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3x प्लस x implies that 4x is equal to 60. It means x is equal to 15। 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 15 जा। आंसर क्या आया हमारा, x is equal to 15 मीन्स 15 मिनट्स में ये टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर 2 पाइप कोई भी दिए हुए हैं हमारे पास, एक ए पाइप है एक बी पाइप है, और ये पाइप कैसा होता है, ये पाइप होता है ना, ये इस टाइप से पाइप होता है। पाइप की जो सतह होती है, ये चीज दोनों साइड में ये सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर होती है, गोलाकार होती है। ये सामने से थोड़ा आपको वैसा दिख रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा पाइप रखा हुआ है तो यहाँ पे ये कैसी होती है, ये सर्कुलर ही तो होती है। ये चीज सर्कुलर होती है, यानी इससे जितना पानी निकलेगा वो इसके एरिया के बराबर ही तो निकलेगा। पानी का जो अमाउंट होगा वो इसके एरिया के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका
उसमें पानी की मात्रा ज्यादा निकलेगी। और एरिया किसका ज्यादा होगा? एरिया डिपेंड कर, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसका मतलब जिसकी आर ज्यादा होगी, आर फॉर रेडियस। आर क्या होती है? इसके सेंटर से पेरीमीटर तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं। तो जिस सर्किल की आर ज्यादा होगी उसका पाई आर स्क्वायर भी ज्यादा होगा। और पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया है, एरिया है। और अगर इस सर्किल का एरिया ज्यादा है तो यानी ज्यादा स्पेस लेगा, जब ज्यादा स्पेस है तो वहां से पानी ज्यादा निकलेगा, यानी पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो यहां से ये R1 और R2 है, एक ए पाइप है और एक बी पाइप है। ए पाइप की जो सिरे का एरिया है, रेडियस है, या रेडियस भी दिया सकता है, डायमीटर भी दिया हो सकता है, क्योंकि रेडियस डायमीटर में कोई भी अंतर नहीं है। अगर डायमीटर दिया हुआ है तो D1 D2 मान लेंगे, वो 2R के बराबर होता है, और 2 हमारे पास कांस्टेंट ही है तो R1 R2 का सेम ही रहेगा रेशियो। तो R1 है, एक R2 है। तब इनका अगर हम एरिया निकाल लें तो क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर होगा और इसका क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर होगा। यानी अगर इनकी रेडियस का रिलेशन जो है वो R1:R2 के रूप में है, रेडियस, तो इनके एरिया, और एरिया का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ वाटर, ये कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर एस टू पाई R2 स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों रेशियो में लिखे हुए हैं, तो R1 स्क्वायर एस टू R2 स्क्वायर, ये इस रूप में होगा। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टंकी से 3 पाइप जुड़े हुए हैं जिनकी रेडियस 1, 2, 3 सेंटीमीटर है। पाइप में बहने वाला पानी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, इन्होंने भी यही बोल दिया है, बता भी दिया है, पाइप में बहने वाला पानी, पानी की जो मात्रा है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, पाई आर स्क्वायर, जो हमने आपको यहाँ पे समझाया था। यदि सबसे पतले वाला पाइप टैंक को 42 मिनट में भर देता है, सबसे पतला पाइप कौन सा होगा? जिसकी रेडियस कम है, जिसकी रेडियस कम है वही पाइप सबसे पतला होगा। तो तीनों पाइप मिलकर कितनी देर में भर पाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है, 3 पाइप है। इसकी अब यहाँ पर रेडियस, ये क्या है? ये रेडियस है, 1 है, 2 है और 3 है। इसका मतलब वाटर का अमाउंट क्या क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? इनके स्क्वायर के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, यही बोला गया है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इतने लीटर पानी इसमें से फ्लो हो रहा होगा। अब ये बोल रहे हैं कि यदि सबसे पतले वाला पाइप 42 मिनट में भर दे रहा है, 1 मिनट में कितना पानी? 1 लीटर पानी, और 42 मिनट में भर दे रहा है, यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी? कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1 मिनट में 42 लीटर पानी फेंक रहा है, ठीक है। 42 मिनट, 1 मिनट में 1 लीटर पानी ये भर पा रहा है पतला वाला पाइप, और 42 मिनट में टोटल उस टंकी को भर रहा है। इसका मतलब 42 लीटर पानी इसने टंकी में डाला होगा, तभी तो वो टंकी भरी होगी, ठीक। अब तीनों पाइप मिलकर कितना? अब तीनों पाइप को अगर मिला दिया जाए तो देखो यहां से, ये 1 लीटर पानी फेंक रहा है 1 मिनट में, ये 4 लीटर और ये 9 लीटर, दोनों को मिलाएंगे, 1 4 5, 5 और 9 14, सभी को जब मिलाया तो ये 1 मिनट में 14 लीटर पानी फेंकेंगे, 1 मिनट में 14 लीटर पानी फेंकेंगे, बाहर टंकी के अंदर डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब तीनों मिलेंगे, A प्लस B प्लस C, जब तीनों मिलेंगे 42 लीटर पानी हमें भरना है, और 1 मिनट में ये 14 लीटर पानी भर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 14 से डिवाइड करोगे, 14 3 ज़ा 42, यानी 3 मिनट इनको लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, तब तीनों पाइप मिलकर उस टंकी को भर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लड़का और लड़की मिलकर किसी हौज को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है।
हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। कितना पानी भरना है? 100 लीटर भरना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप, ये है बॉय और ये क्या है? गर्ल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, वो हम आपको बता रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि वो कितने दिन में भर रहे हैं, ये नहीं पता है। हमें ये पता है कि पानी कितना भरना है, 100 लीटर पानी भरना है। और हमें अब ये पता है, देखिए लड़का जो है वो 3 मिनट में, ध्यान दीजिए, लड़का 3 मिनट में कितना पानी उड़ेल रहा है? 4 लीटर पानी। इसका मतलब लड़का 1 मिनट में कितना पानी उड़ेलेगा? 4/3 लीटर। ठीक, 1 मिनट में 4/3 लीटर पानी उड़ेलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 4/3। क्लियर? ऐसे ही लड़की जो है वो 4 मिनट में, ये लड़की की बात हो रही है, 4 मिनट में 3 लीटर। इसका मतलब 1 मिनट में 3/4 लीटर। ठीक, ये हो गई 3/4। ये 1 मिनट का काम आ गया। हम लोग हमेशा अभी से जितने क्वेश्चन किए हैं आपने देखा होगा, यहाँ पे दिन दिए होते थे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग मान लेते थे एलसीएम निकाल के, और फिर वहां से 1 मिनट का या 1 घंटे का यानी 1 यूनिट टाइम का वर्क निकालते थे, टाइम निकालते थे। एक टाइम में, 1 यूनिट टाइम में जो भी काम किया गया है वो सब निकाल के यहाँ पे रखते थे। फिर हम उसको जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता था वो लगा लेते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है। 1 मिनट का काम दे दिया है इन्होंने। 1 मिनट का जब हमें काम पता है और टोटल काम पता है, इसका मतलब हम दिनों की संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 100 लीटर पानी में कितना लगेगा दोनों को। ठीक है, ये दोनों की बात हो रही है, यानी 1 मिनट का दोनों का काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉय प्लस गर्ल। ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट वर्क कितना है? 4/3 प्लस 3/4। इनको ऐड करेंगे, 3 4 का एलसीएम 12 आएगा, 4 4 16 प्लस 3 3 9 इक्वल टू 16 और 9 ऐड करेंगे 25/12। ठीक, ये 1 मिनट वर्क हो गया। ये क्या हो गया? 1 मिनट वर्क ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। एक लड़का और एक लड़की का 1 मिनट में किया गया काम हो गया। ये 1 मिनट में किया गया काम हो गया। इसका मतलब टोटल टाइम टेकन क्या होगा? टोटल टाइम टेकन, टोटल काम कितना करना है? 100 लीटर पानी भरना है। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 25/12। 25/12। 12 जो अपॉन वाला है वो कहाँ जाएगा? पलट के ऊपर जाएगा ना। बस सिंप्लीफाई कर लो, 25 1 और 25 4 टाइम्स जाएगा 100 में। 4 × 12 कितना आएगा? 48 मिनट। 48 मिनट में वो उस हौज में 100 लीटर पानी भरने में सफल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या पूछा है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर देते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे पर डे काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे। हमने आपको एक जब वर्क एंड टाइम पढ़ाया था, देखिए ये क्या है, नल टंकी की जो क्वेश्चंस हैं, इसका अगर आप वर्क एंड टाइम आपने वीडियो नहीं देखा अभी तक हमारा, तो आप वर्क एंड टाइम वीडियो जाकर बिल्कुल देखिए। आधा कंसेप्ट आपका उसी चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो रही बची कसर है वो आप इस वीडियो में निकाल लीजिए, क्योंकि आधा हमने दोनों में सेम ही मेथड अप्लाई किया है। वो हमने इसीलिए कॉमन मेथड अप्लाई करते हैं दोनों में कि आपको ज्यादा नई चीजें समझनी ना पड़े। उस अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिल्कुल ही इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिल रही होगी, इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही होगी। हमने उस चैप्टर में आपको बताया था कि इतने व्यक्ति इतने प्रतिदिन काम करके इतना काम कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति इतने दिन में क्या काम करेंगे, ये सब इस टाइप से क्वेश्चंस बताए थे ना। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि M1 T1 D1 या M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था वहां पे। बस ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस है। M1 क्या है?
M1 है व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ पे व्यक्ति कौन है? काम करने वाला व्यक्ति क्या होता है कि जो काम करता है वो व्यक्ति है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? काम पंप कर रहा है, पानी भरने का काम पंप ही तो कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास व्यक्ति क्या हो गए? M1 की जगह पे 12 पंप है, वही व्यक्ति हो गए। 12 इंटू D1 टाइम ऑफ जो भी है, नंबर ऑफ डेज या टाइम, 6 घंटा है। एक दिन में 6 घंटा, और टोटल दिन कितने? 15, यानी टोटल समय कितना हुआ? इतने घंटे काम करना है, अपॉन W1 यानी काम की मात्रा, एक काम है, इज इक्वल टू। ऐसे ही कितने पंप की मात्रा नहीं पता है तो M2 ही निकाल लो, चाहे X मान लो। चलो M2 ही लिखे ले रहे हैं। M2 इंटू D2 टाइम, 9 घंटे पर डे काम करना है, 12 दिन में काम को पूरा करना है, तो 9 गुणा 12 ये हमारा टोटल टाइम हो गया। अपॉन में काम उतना ही है जितना पहले था, यानी 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, M2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 12 कैंसिल आउट, 6 इंटू 15 कितना आएगा? 90 इज इक्वल टू 9 M2। 9 से डिवाइड कर लो, M2 इज इक्वल टू 10, यानी 10 पंप हमें चाहिए। क्या चाहिए? 10 पंप चाहिए, तब वो उस काम को पूरा कर पाएंगे उतने दिनों में। नेक्स्ट, एक हौज के 2 पाइप अलग अलग क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप में पूरी क्षमता का 7/8 भाग पानी बहता है। ओके, दूसरे पाइप में 5/6 भाग पानी बहता है तथा कमी दूर होने पर 3 मिनट बाद हौज भर गई। ज्ञात कीजिए कितने समय बाद कमी को ठीक किया गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कल 1-2 लगवाए भी थे, जो पिछला वीडियो था उसमें। इसमें देखिए 2 पाइप हैं, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए पाइप 12 मिनट में हौज को भर दे रहा है। ए पाइप 12 मिनट में हौज को भर दे रहा है और बी पाइप 16 मिनट में उसी हौज को भर दे रहा है। इसका मतलब हम इनका एलसीएम निकाल के ये पता कर लेंगे कि उस हौज में कितनी मात्रा में पानी आएगा, उसकी हौज की कैपेसिटी कितनी है। हमें ये पता है 12 और 16 का एलसीएम 48 आएगा। एलसीएम निकालने का हमने तरीका आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो भी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल जो भी हो, 12 के टेबल में जो सब आए और 16 के टेबल में जो आए, बिल्कुल जहां पे मैच कर जाए, कॉमन हो जाए, वही उसका एलसीएम होता है। तो 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, तो 48 हमारा एलसीएम हो गया। अब यानी 12 मिनट में 48 लीटर पानी वो हौज के अंदर पहुंच रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में 12 से 48 को भाग करोगे, 12 चौक 48, यानी 4 लीटर पानी जाएगा। 16 से 48 को भाग करेंगे, 16 3 48, यानी 3 लीटर पानी उस हौज में जाएगा 1 मिनट में, बी नल के द्वारा। ठीक, ये इनकी एक्चुअल कैपेसिटी है। ये क्या है? इनकी एक्चुअल कैपेसिटी है। लेकिन कुछ कमी होने के कारण, कुछ इनके उसमें कमी हो गई पाइप में, तो क्या लिखेंगे? कमी के कारण। जब कमी थी, कमी के कारण क्या हुआ? ए ने कितना पानी जाना चाहिए था? 4 जा रहा था। इनकी क्षमता कितनी? 4, 1 मिनट में 4 लीटर पानी फेंकने की, लेकिन पूरी क्षमता का 7/8 ही फेंका, यानी 4 का 7/8, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा, यहाँ पे आएगा 4 2 जा। इसका मतलब 7/2। ये 1 मिनट का ही वर्क है कमी होने के कारण। ए का 1 मिनट का वर्क, ऐसे ही बी का 1 मिनट का वर्क कितना आएगा? 3 इसकी कैपेसिटी थी, फुल कैपेसिटी, लेकिन कमी के कारण ये क्या है? 5/6, इतना ही पानी बाहर बहा रहा है पाइप के अंदर, टंकी के अंदर। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 5.2। अच्छा, अब इन्होंने कहा कमी दूर होने पर 3 मिनट बाद हौज भर गई, यानी 3 मिनट हौज बिल्कुल अपनी फुल कैपेसिटी में चली होगी, क्योंकि तब कमी दूर हो चुकी थी। 3 मिनट, तो 3 मिनट में कितना पानी इन्होंने भर दिया होगा फुल कैपेसिटी से? 3 मिनट में भरा पानी, 3 मिनट में भरा पानी कितना होगा? दोनों ही मिलकर अगर अपनी फुल कैपेसिटी से चलें तो 1 मिनट में कितना पानी टंकी के अंदर डालेंगे? 7 लीटर। कितना पानी डालेंगे? 7 लीटर, अगर ये अपनी फुल कैपेसिटी से चल रहे हैं तो। 3 मिनट चले अपने फुल कैपेसिटी से, तो 3 गुणा 7 लीटर,
यानी 21 लीटर पानी इन्होंने उस टंकी के अंदर डाल दिया। अब 21 लीटर जब पानी इन्होंने इस टंकी के अंदर डाला है, 48 लीटर टोटल पानी पहुंचना था, 21 लीटर ये डाल चुके, बाद में डाला, इसका मतलब 7 और 2 27 लीटर ऐसा पानी होगा जो इन्होंने कम क्षमता के साथ डाला। जब क्योंकि कमी थी पाइप के अंदर तो इन्होंने कम क्षमता से चल रहे थे, यानी 27 लीटर पानी डालने में कितना समय लगेगा? जब कम क्षमता से चल रहे हैं तो 1 मिनट में कितना पानी फेंक रहे हैं? 7/2 प्लस 5/2, तो 7 5 12/2 यानी 6। ठीक, ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन है फ्रैक्शन का, दोनों को ऐड करेंगे, HCF दोनों का 2 ही आएगा क्योंकि हर बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, तो 7 और 5 12 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी जब इनके अंदर कुछ कमी थी तब दोनों पाइप सिर्फ 6 लीटर पानी 1 मिनट में फेंक पा रहे हैं। भरना कितना था? भरा कितना? 27 लीटर पानी। इसका मतलब टाइम कितना लगा होगा, कितने समय कमी को ठीक किया गया, यानी कितने समय कमी रही, कितने समय कमी रही, कितने समय रही? 27 लीटर भरा इन्होंने और 6 भर रहे थे 1 मिनट में, यानी 27 तभी तो भरा होगा जिस टाइम रहा होगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 3 9 जा 4.5 4.5 मिनट उस पाइप में कमी बनी रही। 4.5 मिनट के बाद उस कमी को ठीक किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, नल ए और बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया। जब टैंक को 1/3 भाग भर गया, टैंक का 1/3 भाग भर गया, तब टैंक के तल में एक छिद्र हो गया। नल ए और बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/3 खाली करता है। ठीक, चलो उसको करते हैं अभी। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है भैया, देखते हैं। देखिए, सीधी सी बात है। सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है कि ए जो है वो 20 मिनट में टंकी को भर रहा है और बी जो है वो 30 मिनट में उस टंकी को भर रहा है। हम निकालेंगे एलसीएम, 60 आएगा। इसका मतलब 60 लीटर की वो टंकी है। इसका फिर क्या मतलब हुआ कि एक ए नल जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी उस टंकी में डाल रहा होगा, 20 या 60, और बी नल जो है वो उस टंकी में 1 मिनट में 2 लीटर पानी डाल रहा होगा। ठीक है, टैंक का अब यानी ये कह रहे हैं जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, अगर ये दोनों नल साथ में खोले जाएंगे तो ये 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे? 5। कितना भरेंगे? 5। ठीक, अब टैंक का 1/3 भाग भरा गया है तो यहां पे लिखोगे टैंक का 1/3 भाग भरने में लगा समय। टैंक का 1/3 भाग भरने में लगा समय। देखिए समय कैसे पता चलेगा? 1/3 कितना है? टोटल कैपेसिटी 60 है, 1/3 का मतलब 1/3 से हो जाएगी गुणा, मल्टीप्लाई 16 × 1/3 अपॉन क्या लेंगे? जितना 1 मिनट में पानी भर रही है। 5 पानी भर रहे हैं दोनों मिलकर 1 मिनट में। सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 20 आएगा, यानी 1/3 आया 20, और 20 लीटर पानी कितने मिनट में भरेंगे? 4 मिनट में। ठीक, इसका मतलब ये 4 मिनट पहले ही चल चुके थे। अब आगे क्या कह रहा है? टंकी में एक छिद्र हो गया जो कि नल ए और बी द्वारा प्रति घंटे टाइम का 1/3 खाली करता है। प्रति घंटे पानी का, नल ए और बी का प्रति घंटा पानी कितना है? 5। तो बी एक छिद्र सी हो गया, कितना खाली कर रहा है वो? 1 मिनट में। टोटल 60 खाली करना है उसको, और खाली कितना कर रहा है 1 मिनट में? 5 का 1/3 यानी 1/3 यानी 5/3 5/3 खाली कर रहा है। तो बताइए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब हम
तीनों नल अब साथ में चल रहे हैं, यानी A प्लस B माइनस C। अब ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने वाला है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए A प्लस बी 5 है और ये 5/3 निकाल दे रहा है, यानी 5 माइनस 5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 LCM आएगा, 3 5 जा 15 माइनस 5 यानी 10, 10/3। इतने लीटर पानी वो 1 मिनट में भरेंगे, इतना लीटर इन 1 मिनट, इन 1 मिनट क्या समय का जो दिया, घंटा दिया हुआ है, इन 1 आवर। ठीक, 1 घंटे में 10/3 लीटर पानी भरेंगे। भरना कितना है? अब आप 60 नहीं भरना बाबूजी, 60 यहाँ पे नहीं भरना है। इस बात को आपको ध्यान रखना, गलती यहीं पे होती है कि तुरंत ये निकाला आपने, फिर देखा 60 है, 60 से उठा के डिवाइड कर दिया, आंसर गलत हो जाता है। हमें यहाँ पे क्योंकि 4 मिनट में 20 लीटर पानी तो हम पहले ही भर चुके हैं, 60 का 1/3 यानी 20 लीटर पानी पहले भर चुके हैं, तो बचा कितना? 40 लीटर। 40 लीटर पानी भरा बचा हुआ है, 2/3 भाग बचा हुआ है। 1/3 भाग तो पहले भर चुके थे ना, तो 2/3 भाग बचा हुआ है। 2/3 भाग भरने में लगा समय कितना होगा? 42/3 है। 1 मिनट में भर कितना रहा है? 10/3 यहाँ जाएगा, कैंसिल हुआ, 0 0, 4 × 3 = 12। ये 12 घंटे लगेंगे, इसको 12 घंटे लगेंगे शेष भाग को भरने में। और टोटल अगर टाइम की बात करें हम, टाइम की बात करें कि कितनी देर में टैंक भरा जाएगा, तो 4 मिनट हमारा टैंक पहले चल चुका है, ये आपको देखा था आपने, और 12 मिनट फिर बाद में चला, सॉरी मिनट नहीं है यहाँ पे, घंटा है, 4 घंटा और 12 घंटा, सॉरी फॉर दैट, यानी 16 आवर्स, 16 घंटे में वो टैंक पूरा भरा जाएगा। वो टैंक पूरा 16 घंटे में भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन आपने जब खाली बैठे होंगे तो दोस्तों में बहुत पूछा होगा। पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे गांव में, वो इस टाइप से क्वेश्चंस लाते थे और खूब पूछा करते थे। किसी बंदर को 100 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ना है। यदि वह पहले मिनट 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट 4 मीटर खिसकता है, तो ज्ञात करें खंबा कितने मिनट में चढ़ेगा। कुछ करना ही नहीं है। खंबे की ऊंचाई कितनी है? खंबे की ऊंचाई कितनी है? 100। ये 100 है। ठीक, बंदर क्या कर रहा है, यहां से पहले मिनट चढ़ा, यहां पहुंचा, 6 पहुंचा, अगले ही मिनट वो यहाँ चिकना खंबा था, जब तक खिसक आया, कितना? 4 मिनट खिसक आया, यानी किस ऊंचाई तक आ गया? ये 2। इसका मतलब 2 मिनट में सिर्फ 2 मीटर ही चढ़ पा रहा होगा। ठीक, फर्स्ट मिनट में इसने क्या किया? 6 मीटर ऊपर चढ़ा है। ऊपर चढ़ने का मतलब हम यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ रही है उसकी। ठीक, सेकेंड मिनट में क्या हुआ? सेकेंड मिनट में क्या हुआ? ये 4 मीटर नीचे खिसक आया, यानी हम माइनस लगा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि ऊंचाई उसकी कम हो रही है। इसका मतलब टोटल 2 मिनट्स में 6 प्लस का है, 4 माइनस का है, यानी प्लस का 2 आएगा। ये 2 मीटर खंबे की ऊंचाई तय कर पा रहा है। ठीक, 2 मिनट में 2 मीटर। हमें कितना खंबा तय करना है? 100 मीटर। हमें खंबा कितना तय करना है? 100 मीटर। देखिए जब 2 मिनट में है, यानी अगली बार टर्न किसका है? चढ़ने का आएगा ना। चढ़ने में 6 मीटर चढ़ता, 94, यानी हम दोनों तरफ 47 से गुणा करेंगे। 47 दूनी 94 होता है ना, क्योंकि आखिर में टर्न 6 का आएगा। कम से कम टाइम में उसको पहुंचाना है। वैसे तो आपको सीधा ये लग रहा होगा कि 100 मीटर यहाँ पे लाना है, 50 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 मिनट में 100 मीटर, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 6 मीटर, अब देखिए आप समझ जाएंगे खुद ही। 47 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर रहे हैं जब, तो ये 94 मिनट में 94 मीटर ऊंचाई तय कर चुका है। अगली बार फिर 95 जो मिनट होगा, 95वां मिनट, 95 मिनट में क्या करेगा? 6 मीटर कूदेगा ना, चढ़ेगा ना, ऐड कर लो,
यानी टोटल मिनट कितने हो गए 94 मिनट ये और 95वां मिनट ये, यानी टोटल मिनट हो गए 95। 95 मिनट में 94 प्लस 6 100 मीटर, 100 मीटर चढ़ गया 95 मिनट में। एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा तेजी से भरता है। दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमी गति से भरने वाला पाइप टैंक को कितने टाइम में भरेगा? जल्दी से करेंगे। एक टैंक है, एक बी टैंक है। पहला पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरेगा। इसका मतलब जितने टाइम में ये 1 लीटर पानी डालेगा उतने ही टाइम में ये 3 लीटर पानी फेंकेगा। ठीक, दोनों पाइप एक साथ 36 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप जब एक साथ चलेंगे तो ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी फेंक रहे होंगे। टोटल 36 मिनट इनको लग रहे हैं। इसका मतलब टोटल कैपेसिटी क्या हो गई उस टैंक की? इतनी, यानी 144। मल्टीप्लाई करेंगे 144। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि धीमी गति से भरने वाला पाइप कौन सा है? बी कितनी देर में भरेगा? 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, टोटल 144 भरना है, 1 से डिवाइड कर लो तो यानी 144 मिनट। 144 मिनट में ये भरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहला पाइप किसी टैंक को x घंटे में भरता है। ये पाइप हमारा है वो x घंटे में भर रहा है, यानी प्लस का x। बी पाइप जो है वो दूसरा पाइप 22 घंटे में खाली कर रहा है, यानी माइनस वाई। एक चीज इन्होंने दे रखी है कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक, इसको यूज करेंगे कहीं जहां जरूरत पड़ेगी। x बाई का एलसीएम जल्दी से निकालेंगे तो आएगा x बाई मल्टीप्लाई में। ये तो पता ही होगा, जहां पे कॉमन नहीं मिलता, x और y में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जहां कॉमन नहीं मिलता है एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? x और y की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 और 4 लिखा हो, इसमें एलसीएम निकालोगे 3 4 में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, इसका मतलब इनका एलसीएम क्या आ जाता है? 12। इनका एलसीएम क्या आ जाता है? 12। 3 चक्कू 12। ठीक, अब यहाँ पे आ रहे हैं x बाई आया, x से इसको डिवाइड करेंगे तो निकलेगा बाई, यानी 1 मिनट में y लीटर पानी, y से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा x, वो भी माइनस का, यानी 1 मिनट में x लीटर पानी निकाल रहा है, ये y लीटर पानी टंकी के अंदर डाल रहा है। दोनों पाइपों को खोल दिया गया, यानी a प्लस बी, दोनों को खोल दिया गया, तो इनका 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा? प्लस का y माइनस का x, y माइनस x। ठीक, कितना टाइम लगेगा? रिक्वायर्ड टाइम कितना है? अभीष्ट समय रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना? एक्स वाई, और 1 मिनट में किया गया वर्क कितना? वाई माइनस एक्स, डिवाइड कर दो। यही बस यही छोड़ दो, यही आंसर, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। Pipe P, Q and R releases 3 different solutions HNO2, HCl and HI, and these 3 pipes fill the empty tank in 20 minutes, 30 minutes and 40 minutes respectively. If all the pipes are opened, what is the ratio of HI in that mixed solution in tank after 5 minutes? क्वेश्चन को एक बार हिंदी में रिपीट कर दे रहा हूं कि 3 पाइप हैं P, Q और R, जो कि 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, HNO2, HCl और HI, इनको रिलीज कर रहे हैं, इनको बाहर निकाल रहे हैं। ये तीनों पाइप क्रमशः 25 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट में उस किसी टैंक को खाली कर सकते हैं। अगर तीनों पाइप खोले जाएं तो जो टैंक में इन तीनों का मिक्सचर आएगा उसमें HI का अनुपात कितना होगा, HI की मात्रा कितनी होगी, ये पूछा गया है 5 मिनट में। अच्छा, सोल्यूशन कौन कौन से हैं? पहला सोल्यूशन है HNO2, आपने जानते होंगे ये। दूसरा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा क्या है? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, पहला पाइप है P, दूसरा पाइप है Q एंड तीसरा पाइप क्या है? R। तो जो है तीनों ही टैंक, अब इनका टाइम दिया हुआ है कि P जो है वो 25 मिनट्स में उसको खाली कर रहा है। ठीक, Q जो है वो 30 मिनट्स में खाली कर रहा है, एंड R जो है वो 40 मिनट्स में खाली कर रहा है।
इसका मतलब कितना टोटल सोल्यूशन खाली करना है, टोटल कैपेसिटी क्या है उसकी, वो हम लोगों को यहाँ से निकालनी है। 25, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालना है। क्या निकलेगा देखिए, 25, 30 और 40 का एलसीएम कितना निकलेगा, यहाँ पे कर लीजिए इसको। 25 में क्या है हमारे पास, 5 × 5। 30 में क्या है हमारे पास, 5 × 6 एंड 40 में क्या है हमारे पास, 5 × 8। एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन चीज होती है वो सभी में आएगी, यानी 5 एक बार में आएगा, 5, 6 एंड 8। अब 5 में तो कुछ है नहीं तो 5 पूरा आएगा। 6 एंड 8 का एलसीएम होता है 24। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो 24 पंजे 120, पंजे 600, एलसीएम कितना आया 600, यानी उस टैंक की कैपेसिटी 600 लीटर की है। टोटल 600 लीटर पानी उसके अंदर या सोल्यूशन उसके अंदर जाएगा। अब इसको हम यहां से करेंगे, 25 से 6 इसको डिवाइड करो जल्दी से 24 बार, 30 से 600 को डिवाइड करोगे 30 दूनी 60 20 बार, और 40 से डिवाइड करो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से 60 डिवाइड करेंगे 15 बार। ये 1 मिनट में पी नल जो है वो 1 मिनट में 24 लीटर HNO2 बाहर निकाल रहा है, Q 20 लीटर HCl बाहर निकाल रहा है, और R जो है वो 15 लीटर HI को बाहर निकाल रहा है। ये 1 मिनट का काम है। अब ये सोल्यूशन जो पूरा एक साथ अलग अलग निकल रहा है लेकिन एक ही टैंक में जा रहा है तो मिल जाएंगे। तो 1 मिनट में कितना सोल्यूशन बनेगा, मिक्स सोल्यूशन कितना बनेगा तीनों का, तो इन तीनों को ऐड करके पता चल जाएगा। 24 + 15, 39 + 4 20, 59। ये 1 मिनट का काम हो गया, ये 1 मिनट का काम हो गया। अच्छा, अब HI का रेशियो, अब यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ HI, रेशियो ऑफ HI इन 5 मिनट्स। देखिए 5 मिनट तो वो क्वेश्चन में बोल दिया है तो हम लोग लिख ले रहे हैं, बाकी कितने भी मिनट का रेशियो निकालें आप, रेशियो सेम ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सोल्यूशन तो यूनिफॉर्मली ही जा रहा है ना। अब इसको ध्यान में दीजिए, क्या रेशियो आएगा, रेशियो होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ HI का वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही तो आएगा। रेशियो कैसे निकालते हैं, जिस चीज का रेशियो फाइंड करना है उसकी मात्रा अपॉन टोटल जो भी है वो क्वांटिटी। ठीक, 5 मिनट में HI कितना जाएगा, 1 मिनट में HI जा रहा है 15, यानी 5 मिनट में कितना जाएगा 15 × 5। टोटल सोल्यूशन 1 मिनट में जा रहा है 59, तो 5 मिनट में कितना जाएगा 59 × 5, 5 से 5 कैंसिल। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कितने भी मिनट में निकालें वो आंसर सेम ही रहेगा, 1 मिनट में जो भी आएगा वो, क्योंकि टाइम तो दोनों तरफ आएगा ना, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 15/59, 15/59, बस यही रेशियो हो गया। ठीक, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, 3 pipes A, B and C can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 40 hours respectively. In the beginning, all of them are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and A and B are kept running. After 4th hour, tap B is closed. Remaining work is done by tap A alone. What is the percentage of the work done by tap A alone? अच्छा, थोड़ा हिंदी में रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। 3 पाइप्स यानी 3 पाइप हैं A, B और C, वो किसी टैंक को 10 घंटे, 20 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं क्रमशः। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उन्होंने सभी टैंक, सभी नल जो थे, वो पाइप जो थे वो साथ में खोल दिए गए। 2 घंटे के बाद C को बंद कर दिया गया और A और B को चल रहे थे। उसके 2 घंटे के बाद यानी आफ्टर द 4th आवर, चौथे घंटे के बाद, टोटल चौथे घंटे के बाद टैप B भी क्लोज कर दिया गया और सिर्फ A चलता रह गया। रिमेनिंग वर्क इज डन बाय टैप A अलोन, जो बचा हुआ काम था वो सिर्फ टैप A ने किया। अब ये पूछ रहे हैं कि टोटल जो, क्योंकि टैप A ने C के साथ भी काम किया है, B के साथ भी काम किया और बाद में अकेला जो बचा काम था वो भी टैप A ने ही काम किया है। इसका मतलब A ने ज्यादा काम किया है, तो
ये पूछ रहे कितने % ऑफ वर्क जो है वो ए ने अकेले काम किया है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखें ये कह रहे हैं ए ने कितने 10 घंटे में उसको भर सकता है, बी जो है वो 20 घंटों में भर सकता है और सी जो है वो 40 घंटों में भर सकता है। 20 और 40 का एलसीएम आएगा 40। इसका मतलब 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, 4, 2 और 1, इतना ये काम 1 मिनट में करेंगे। इतने लीटर पानी 1 मिनट में भरा जाएगा। ओके, अब ये कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ठीक, यानी पहले 2 घंटे ए, बी और सी तीनों ने साथ में काम किया होगा, क्योंकि तीनों साथ में खोले गए थे। तो पहले फर्स्ट 2 आवर की बात बता रहे हैं हम आपको। फर्स्ट 2 आवर, फर्स्ट 2 आवर में किसने काम किया है? ए, बी और सी तीनों ने काम किया है। और कितना काम किया होगा? 4, 2, 6 और 1, 7। अगर तीनों काम कर रहे हैं 7 भरेंगे 1 मिनट में, 1 घंटे में, और 2 घंटे काम किया, यानी 14 इन्होंने काम कर चुके हैं। और ये फिर ये कह रहे हैं कि चौथे घंटे के बाद, अब 2 घंटे ये काम यहाँ पे कर चुके हैं, और उसके बाद चौथे घंटे के बाद यानी अगले 2 घंटे में, नेक्स्ट 2 आवर, नेक्स्ट अगले 2 घंटे में किसने काम किया है? सी बंद हो चुका था, तो ए प्लस बी ने काम किया है। ए प्लस बी कितना, ऐसे ही बता रहे थे वो भी। अरे ए 4 है और बी 2 है, यानी 6 काम किया होगा 1 मिनट में, यानी 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 12 काम किया। कितना काम किया? 12। अब बी भी बंद हो चुका है और सी भी बंद हो चुका है। अब इसके बाद सिर्फ ए चलेगा। अब इसके बाद सिर्फ ए चलेगा। 14 और 12 मिला के 26 काम यहाँ हो चुका है किसी न किसी की साझेदारी से। रिमेनिंग वर्क जो है बाई ए अलोन कितना? 14। 40 लीटर करना था, 26 काम कर चुके हैं। 40 में से 26 को माइनस कर लेंगे तो 14 काम करेगा ए अकेला, सिर्फ ए अकेला। अब पूछा गया परसेंटेज, परसेंट क्या कैसे निकालेंगे? परसेंट कैसे निकालते हैं? टोटल का कितना भाग है, यही तो पूछा जाता है। 14 कितने में से? 40 में से। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे। 4 से ये 140 हो गया, 140 अपॉन 4, इसका एलसीएम ही वही होगा, रिलेटिव ही होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 35%। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है आपने आज काफी कुछ सीखा होगा और आपकी प्रैक्टिस जो है एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंची होगी। और आपसे बस यही आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि एक कोई प्रैक्टिस बुक खरीद लें, जिससे आप जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आप वो वहाँ से प्रैक्टिस कर पाए। वहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा मिल जाएंगे। वीडियो में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बाकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो उसको ज़रूर देखें। मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ और नए तरीकों से आपको लगाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल क्योर कंसेप्ट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को भी शेयर करें जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अगर एक रिकमेंडेशन आपके लिए मेरी रहे, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने वर्क एंड टाइम का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें। तब आप नल और टंकी के यानी पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो उस वर्क एंड टाइम के चैप्टर में ही क्लियर हो जाता है।
ठीक है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर में ज़्यादा से कॉन्सेप्ट उतना एलेबोरेट नहीं किया है, क्योंकि मैं वहाँ पे इसको अच्छे से कर चुका था। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।